स्टूडेंट, आज हम लोग आई एरोडो का क्वेश्चन नंबर 4.22 सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ए स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ ए हाइड्रोमीटर विच वाज स्लाइटली पुश्ड डाउन इन द वर्टिकल डायरेक्शन। द मास ऑफ द हाइड्रोमीटर इज 50 ग्राम। द रेडियस ऑफ इट्स ट्यूब इज 3.2 mm. द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द रेसिस्टेंस ऑफ द लिक्विड इज एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल, यानी कोई भी हमें रेसिस्टिव फोर्स काउंट नहीं करनी। तो जो डेटा हमें दिए गए हैं पहले मैं उनको लिख लेता हूँ। क्या दिया गया है, तो हमें हाइड्रोमीटर की मास दी गई है। मास कितनी दी गई है, तो मास इक्वल टू m 50 ग्राम। तो 50 ग्राम हमारी मास है। रेडियस ऑफ ट्यूब की अगर हम बात करें तो स्मॉल r से डिनोट किया, वैल्यू कितनी है 3.2 mm। तो हमने इसको क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.32 सेंटीमीटर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें दी गई है रो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमें दी गई है। और आगे हमें यूज आएगा जी की वैल्यू, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कितनी होती है, तो वो सेंटीमीटर में ही मैं रख रहा हूँ सीजीएस यूनिट में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारे पास है। अब हम देखते हैं, तो हमने देखा कि हमारी जो ट्यूब है हाइड्रोमीटर की ट्यूब वो कितनी है, तो हमने मान लिया कि ये इक्विलिब्रियम में है और इक्विलिब्रियम में जो सबमर्ज्ड हाइट है वो हम मान लेते हैं x0 है। कितनी है, x0 है। तो आप देख सकते हैं कि अभी क्या है, इक्विलिब्रियम है, यानी जो भी इस पे mg फोर्स लग रही होगी, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी लग रहा होगा उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है बायोन फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पे लिखें mg इक्वल टू क्या हो जाएगी, तो mg इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी रो इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी, यही हुआ करती थी ना। तो ये हमारे पास आ जाएगी, बायोन फोर्स किसको बैलेंस कर रही है, mg को। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो स्लाइटली इसको हमने पुश किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने बोला मान लेते हैं स्लाइटली जब हमने इसको वर्टिकल डायरेक्शन में पुश किया है तो ये डिस्टेंस हम x मान रहे हैं। जब हमने x पुश किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऑब्वियस बात है कौन सी फोर्स हमारी डोमिनेट कर जाएगी, तो हम कहेंगे mg से बड़ी हो जाएगी हमारी बायोन फोर्सेस। और बायोन फोर्सेस जो बड़ी होंगी तो उसके अनुसार अगर हम इक्वेशन लिखें तो नेट फोर्स जो हमारी ट्यूब पे आएगी, हाइड्रोमीटर ट्यूब पे, वो कितनी होगी, वो हमारे पास होगी F इक्वल टू mg माइनस रो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी। यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ज़्यादा होगी हमारी, ये हमारी क्या होगी, कम होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लिखना चाहें वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, तो इसको मैं वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड 1 ले लेता हूँ और यहाँ पे वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड 2 ले लेता हूँ। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड 1 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारी क्या होगी, तो ये होगी पाई आर स्क्वायर इंटू x0, यही होगी ना, यही हमारा समझड वॉल्यूम है। तो ये हमारी वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है। यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड 2 की बात करूं तो वो कितनी होगी, तो ये हमारी होगी पाई आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, तो x0 प्लस x हमारे पास हो जाएगी, ये हमारी। अब आप देख सकते हैं जब अब हमने F नेट जो हमने लिखा एम जी माइनस रो भी डिस्प्लेस्ड 2 इंटू जी लिखा, इसका क्या मतलब, ऑब्वियस बात है क्योंकि हमने पुश डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया है तो इसी डायरेक्शन में हम नेट फोर्स को मान रहे हैं। और यहाँ से जब हम लिखेंगे तो F इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी, mg तो mg ही रहेगा और माइनस रो इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड जब हमने रखा पाई आर स्क्वायर इंटू x0 प्लस x इंटू जी। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड की वैल्यू कितनी है, पाई आर स्क्वायर इंटू x0 है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली देखोगे कि अगर हम कैंसिल करना चाहें तो mg माइनस रो पाई आर स्क्वायर x0 जी माइनस रो पाई आर स्क्वायर एक्स इंटू जी। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, तो ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, किससे, mg से, देख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये हमारे पास कैंसिल हो गया। नेट फोर्स जो हमारे पास आ गई, ये नेट फोर्स हमारे पास क्या आ रही है, तो ये हमारे पास आ रही है माइनस रो पाई आर स्क्वायर जी इंटू एक्स। और ये फोर्स हमारी क्या है, नेट फोर्स हमारी जो हाइड्रोमीटर पे आ रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है। और इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते थे, तो इसी को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स के नाम से
जानते हैं। यही हमारी क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो सिंपली हम बोल सकते हैं ये क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारी हाइड्रोमीटर करेगी, यानी ऊपर नीचे अप डाउन करेगी। तो एफ को हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। तो एम ए इक्वल टू क्या आ गई हमारी, माइनस रो पाई आर स्क्वायर जी इंटू एक्स। और यहाँ से हमारे पास जो एक्सीलरेशन आ गई वो हमारे पास क्या आ गई, माइनस रो पाई आर स्क्वायर जी अपॉन एम इंटू एक्स। और याद कीजिए आप लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को, एक्सीलरेशन इक्वल टू आपकी क्या होती है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होती है। और यहाँ से हमने क्या फाइंड कर लिया, तो यहाँ से हमारे पास ओमेगा आ गई। ओमेगा इक्वल टू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट रो पाई आर स्क्वायर जी अपॉन एम, ये हमारे पास आ गई। और टाइम पीरियड कितनी होती है, तो हमारी टाइम पीरियड जो होती है वो होती है 2 पाई अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा हमारी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हमारे पास आ गई टाइम पीरियड 2 पाई स्क्वायर रूट एम अपॉन रो पाई आर स्क्वायर इंटू जी। अब जो जो वैल्यू हमें दी गई हैं उनको अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ सीजीएस यूनिट में हमारी ऊपर हमने डेटा लिया हुआ है, तो सब अगर पुट करोगे सीजीएस में, तो सीजीएस में टाइम भी हमारी क्या होती है, सेकंड में। तो हमें टाइम पीरियड किस में मिल जाएगा, सेकंड में मिल जाएगा। तो 2 पाई रूट अंडर एम की वैल्यू कितनी है, तो 50 ग्राम। तो 50 ग्राम हमने रख दिया। रो की वैल्यू कितनी है, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आ गई। और क्या होगा हमारे पास, तो यहाँ पे पाई आर की वैल्यू कितनी है, तो हमारी आर की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है, मैं देख लेता हूँ आर की वैल्यू कितनी दी गई है। आर इक्वल टू 0.32 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही हमें रखनी है। तो 0.32 का स्क्वायर, और क्या आ जाएगी हमारे पास, जी की वैल्यू सीजीएस यूनिट में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व करने पे जो ये हमारी आंसर आती है, ये अप्रोक्सीमेटली आती है हमारी 7.9 सेकेंड। कितनी आती है, 7.9 सेकेंड। तो ये हमारी हाइड्रोमीटर की टाइम पीरियड है। तो आज यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया क्वेश्चन लेंगे एरोटो का। तब तक के लिए थैंक्स।